द्वारका का अंत। बहुत समय पहले अरब सागर के किनारे एक दिव्य नगरी बसी थी। द्वारका। कहते हैं वह नगरी सोने की थी, चांदी की गलियों से सजी और रत्नों से चमकते महलों से भरी हुई। वहां का हर व्यक्ति सुखी था, हर घर में खुशियां थीं और हर गली में श्री कृष्ण का नाम गूंजता था। लेकिन समय का पहिया कभी स्थिर नहीं रहता। जिस नगरी का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, उसका भी अंत निश्चित था। और यह अंत किसी साधारण नगर का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत था। महाभारत के बाद का समय। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव नष्ट हो चुके थे, पांडव विजयी होकर हस्तिनापुर लौट गए थे। लेकिन युद्ध का यह अंत सभी के हृदय में गहरा घाव छोड़ गया था। हस्तिनापुर में जब गांधारी को अपने 100 पुत्रों के शव दिखाई दिए, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में अग्नि। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ है, वैसे ही आपका यदुवंश भी नष्ट होगा। गांधारी का यह श्राप सत्य होना ही था, क्योंकि यह समय की योजना का हिस्सा था। यदुवंशियों का पतन समय बीता, युद्ध के घाव भरने लगे, लेकिन यदुवंश में धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। धन, वैभव और शक्ति ने उन्हें मद में डाल दिया। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने एक युवक को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से पूछा, मुनिवर, बताइए, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? ऋषि मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, यह न पुत्र को जन्म देगी न पुत्री को, बल्कि एक लोहे का दंड उत्पन्न करेगी, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। और हुआ भी ऐसा। एक दिन समुद्र किनारे उस युवक ने सचमुच लोहे का दंड जन्म दिया। राजा ने आदेश दिया कि उसे पीसकर समुद्र में फेंक दो, लेकिन समुद्र की लहरों ने उसे किनारे पर लाकर घास के रूप में उगा दिया। प्रभास तीर्थ का युद्ध वर्षों बाद। प्रभास तीर्थ में यदुवंशी एक बड़े उत्सव के लिए इकट्ठा हुए। मदिरा और नशे में चूर वे आपस में झगड़ने लगे, और जो घास समुद्र किनारे उगाई थी, वही उनके हाथों में लोहे जैसे हथियार बन गई। कुछ ही समय में भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को। रक्त की नदियां बहने लगीं। पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण का एकांत सब खत्म हो चुका था। श्री कृष्ण का मन अब संसार से विरक्त हो गया। वे समुद्र किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। सूर्य अस्त हो रहा था। लहरों की आवाज मानो समय की विदाई का गीत गा रही थी। तभी एक शिकारी जरा वहां आया। दूर से उसने कृष्ण के चरणों को हिरण का मुख समझ लिया। उसने बाण छोड़ा और वह बाण कृष्ण के पांव में जा लगा। जरा दौड़कर आया, और जैसे ही उसने कृष्ण का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। वह रो पड़ा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। पुण्य कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जरा, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इसी बीच कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी समुद्र किनारे गए। उन्होंने योग के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर श्वेत नाग के रूप में परिवर्तित हुआ और समुद्र में विलीन हो गया। कृष्ण के देह त्याग की खबर अर्जुन तक पहुंची। वे तुरंत द्वारका आए और प्रभास पहुंचे। कृष्ण के शरीर को देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मधुसूदन, अब मैं किसके मार्गदर्शन में चलूंगा? मेरी गांडीव भी अब निर्जीव लग रही है। अर्जुन ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार प्रभास तीर्थ में किया। चिता से दिव्य प्रकाश उठा और आकाश में विलीन हो गया। उसी समय समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। तूफान उठा और देखते देखते द्वारका की गलियां, महल और मंदिर समुद्र की गोद में समा गए। लोग कहते हैं आज भी समुद्र के नीचे द्वारका सो रही है, और जब लहरें तट से टकराती हैं तो उनमें कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। कृष्ण का प्रस्थान द्वापर युग का अंत था और कलयुग की शुरुआत, परंतु उनका संदेश, धर्म की रक्षा, सत्य का पालन और प्रेम का मार्ग आज भी अमर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।